Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th geography NCERT which is chapter 2 natural vegetation and wildlife resources का natural vegetation पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आज करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपके बुक में जॉइंट वे में दिया है, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है तो हमने नेचुरल वेजिटेशन को एक वीडियो में कवर किया और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को एक वीडियो में कवर किया। यस्टरडे वीडियो विल नॉट कम बिकॉज आई विल नॉट ओके, सो सॉरी फॉर दैट। तो आज से रेगुलर रहेंगे, कोशिश करेंगे रेगुलर रहने का। तो जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एक्चुअली है क्या, उसको समझने के साथ साथ पूरा चीज़ अभी एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्चुअली में है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये एनिमल्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, बर्ड्स को इंक्लूड करता है, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स, उतने छोटे से जो एनिमल यानी इंसेक्ट्स हो गए उनको भी, और एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म। एक्वाटिक लाइफ फॉर्म मतलब वो लाइफ फॉर्म जो वाटर में रहते हैं, तो ये वो लाइफ फॉर्म को भी एक तरह से बोलें तो इंक्लूड करता है क्या, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। ओके, वाइल्ड लाइफ। ओके, दे प्रोवाइड अस मीट। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये सिंपली हमें क्या देते हैं? ये हमें मीट देते हैं, मिल्क देते हैं, हाइट्स देते हैं, छुपने का जो जगह होता है वो, एज एंड ऊल, और ये ऊल भी हमें देते हैं। तो ये हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क, मीट, हाइट्स और ऊल। ओके, चलिए, इसके साथ साथ एनिमल तो कुछ ना कुछ देते ही हैं, बर्ड्स भी देते हैं, इंसेक्ट, यहाँ तक एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। जैसे बात करें तो जो इंसेक्ट है, जैसे लाइक बी, इंसेक्ट लाइक बी प्रोवाइड अस हनी। ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है? ये हमें हनी प्रोवाइड कराती है। एंड ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? एक इकोसिस्टम, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे इंटर डिपेंड होते हैं, जो उनके लाइफ को सर्वाइवल बनाता है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। वो एक लिविंग सिस्टम को हम रेफर करते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है। ओके, चलिए, तो जो बी है हमारी इंसेक्ट, वो हमें क्या देती है? हनी देती है। एंड पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो पॉलिनेशन होती है उसमें भी हेल्प करती है। पॉलिनेशन क्या होता है ये तो आप क्लास 6 में ही पढ़ चुके हो। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर, और ये डिकम्पोजर का भी रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स प्ले करते हैं, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि बी प्ले करते हैं, इंसेक्ट्स बहुत सारे। जैसे बात करें तो कोई भी चीज़ है जो केमिकल सब्सटेंस में है, ठीक है, उसको हमने फेंका तो बैक्टीरिया या फिर जो जर्म्स होंगे या फिर जो इंसेक्ट्स होंगे वो उसको तोड़ तोड़ के सिंपल फॉर्म में ले आएंगे और सिंपली वो फिर मिक्स हो जाएगा हमारे सॉइल के साथ। ओके, तो एक तो बी हो गई जो हमें हनी प्रोवाइड कराती है, और बहुत सारे इंसेक्ट डिकम्पोजर का भी रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। ओके, सो बर्ड्स पे चलते हैं। ये बर्ड्स क्या? द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट। जो ठीक है, अब देखिए इंसेक्ट के बारे में बात की, अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जो बर्ड्स होती हैं, द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट। ये जो बर्ड्स होती हैं ये इंसेक्ट को ही फीड करती हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एज डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर की जैसी एक्ट करती हैं। ओके, या वल्चर, देखिए वल्चर एक बर्ड में ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो याद रखना चाहिए। सो vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleaner of the environment। ठीक है, ये जो vulture है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स को ही फीड कर लेता है, मारता भी है लेकिन मरा हुआ हो तो उसको भी खा लेगा ये। तो ये जैसे है लाइफ स्टॉक, तो डेड लाइफ स्टॉक, यहाँ पे फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक नहीं, यहाँ पे डेड है तो उससे समझ गए हम, डेड लाइफ स्टॉक या फिर लाइफ स्टॉक को भी वो मारता है। इज़ अ स्कैवेंजर, और ये क्या है कि स्कैवेंजर है। कौन? वल्चर। और यह इसे हम कंसीडर्ड करते हैं, क्या कंसीडर्ड करते हैं? एक वाइटल क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट का वाइटल क्लीनर। कैसे? जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म डाई है
ठीक है। तो उसको सॉइल में मिक्सअप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वल्चर उसको फीड कर जाता है, तो फिर वो जो भी बचता है वो मतलब कम अमाउंट में बच जाता है, वो जो सब्सटेंस होता है तो वो जल्दी मिक्सअप हो जाता है और वो जगह भी क्लीन हो जाती है क्योंकि वल्चर उसे फीड कर लेता है। चलिए, तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि इंसेक्ट कितने छोटे होते हैं फिर भी वो एक डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम। बर्ड्स भी डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं, इसमें हमारा वाइटल क्लीनर के नाम से जाना जाता है वल्चर को। तो इसी के लिए ये लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि सो एनिमल्स बिग और स्मॉल दे आर नॉट मैटर। ओके, एनिमल बिग होंगे या स्मॉल होंगे ये मैटर नहीं, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन द बैलेंस इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो देखिए अब इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ वाइल्ड लाइफ में आपको बताया जा रहा है ना कि इंक्लूड करता है हमारा एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स को, तो एनिमल इंसेक्ट्स को भी। ठीक है, अब एनिमल में ये तो नहीं बोला जा रहा है ना कि बस पेट एनिमल या फिर बस वाइल्ड एनिमल या फिर बस स्मॉल एनिमल या फिर बिग एनिमल, तो बोला जा रहा है ओनली एनिमल। तो हम जब एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे बिग एनिमल भी आते हैं, स्मॉल एनिमल भी आते हैं, एक रैबिट भी आएगा और एक लायन भी आएगा या फिर टाइगर भी आएगा, एक फ्रॉग भी आएगा और एक स्नेक भी आएगा। तो सो एनिमल बिग और स्मॉल, एनिमल बिग हो या फिर स्मॉल हो, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन द बैलेंस इन इकोसिस्टम, सब मिले हुए हैं और सब मिलकर इकोसिस्टम में एक दूसरे पे इंटर रिलेट होकर इंटरडिपेंडेंट होकर मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम के बैलेंस को। एक बार रिपीट कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ में आपका आता है एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स जो आपको मिल्क, मीट, हाइड्स और ऊल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इंसेक्ट में बी आपको हनी देता है और जो फ्लावर्स होते हैं उनका पॉलिनेशन में हेल्प करता है और बहुत सारे इंसेक्ट डिकम्पोजर का भी रोल प्ले करते हैं। बर्ड्स इंसेक्ट को फीड करती है और डिकम्पोजर का ये भी एक काम करती है। और यहाँ तक कि जो वल्चर हैं, वल्चर एक ऐसा बर्ड है जिसकी एबिलिटी होती है लाइफ स्टॉक यानी डेड लाइफ स्टॉक को, डेड है ये, ओके, डेड लाइफ स्टॉक को फीड करने की और एक्ट एज स्कैवेंजर, जिसे हम वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और रही बात एनिमल्स, इट इज़ बिग, टू बिग, स्मॉल और टू स्मॉल, it does not matter, all the animals found in our ecosystem are interrelated and interdependent on each other for balancing the ecosystem। ओके, चलिए ये होता है पूरा कंप्लीट। अगला वीडियो आपका आएगा डू यू नो पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस पे, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।